श्री पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ और अधिक बढ़ जाता है। बृहद नारदीय पुराण में पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनने का लाभ बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम भक्तया श्रीमद् भागवतम भक्तया श्रोतव्यं पुरुषोत्तमे तत्पुण्यमवचसा वक्तुम् विधातापि न शक्नुयात्। पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुनने के आध्यात्मिक पुण्यों का वर्णन तो विधाता श्री ब्रह्मा जी भी करने में समर्थ नहीं है। अर्थात इतना लाभ मिलता है, इतना लाभ मिलता है कि इसकी गणना भी नहीं की जा सकती ब्रह्मा जी के द्वारा। बोले हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी भी गणना करने में समर्थ नहीं है। अर्थात अनंत लाभ मिलता है पुरुषोत्तम मास में यदि कोई भक्ति पूर्वक भागवत कथा का श्रवण करता है। भक्ति के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और अन्य कर्मकांडी जन इसे मल मास या अधिक मास भी कहते हैं, क्योंकि इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते। किंतु भक्त ऐसा नहीं मानते। पुरुषोत्तम मास को यदि कोई मल मास या अधिक मास कहकर तिरस्कार करता है तो उसे बहुत भारी पाप लगता है। इस मास को मल मास या अधिक नाम मास से नहीं पुकारना चाहिए, क्योंकि इस मास को भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम में स्वयं अपना नाम प्रदान किया है। भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम। राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान ने इसे अपना नाम प्रदान किया है। तो यह मास भगवान की शरण में है, भगवान की कृपा दिलाने वाला है। जो इस मास में भक्ति करता है तो उसे भक्ति का कई गुना लाभ मिलता है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की भी बड़ी विशेष महिमा है। जैसा कि कल की कथा के समापन पर हम सभी ने मिलकर दीपदान किया श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र के द्वारा। तो दीपदान क्या है? एक तो है आरती जो अर्चन भक्ति में आती है, एक है दीपदान। आरती में क्या होता है कि आप थाली में एक दीपक लेते हैं और उसी एक दीपक से सभी सम्मिलित रूप से आरती कर लेते हैं और अगले दिन फिर उसी दीपक को धो लिया, मांज लिया और फिर उसमें ज्योत लगाई नहीं और आरती कर ली। तो दीपदान इससे कुछ अलग है, भिन्न है। दीपदान में प्रति व्यक्ति प्रति दीपक रहता है। हर व्यक्ति का दीपक अलग अलग और प्रतिदिन नया दीपक रहेगा। प्रतिदिन नया दीपक और प्रति व्यक्ति प्रति दीपक। तो उसके द्वारा पूरा मास, पूरा पुरुषोत्तम मास दीपदान करना चाहिए। यह दीपदान 2 महीनों में किया जाता है। प्रतिवर्ष यह कार्तिक मास में किया जाता है और 3 वर्ष के पश्चात जब पुरुषोत्तम मास आता है
तो पुरुषोत्तम मास में भी दीपदान की बहुत भारी महिमा लिखी है। तीर्थानि सकल्यान्येव शास्त्राणि सकलानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कला नाहरन्ति षोडशी। तीर्थानि सकलान्येव, सकल तीर्थ, ब्रह्मांड के सभी तीर्थ करने का जो फल है, और जो ब्रजमंडल के तीर्थ आ गए वो ब्रह्मांड के तीर्थों में नहीं आते। तो यह बात की जा रही है ब्रजमंडल के अतिरिक्त पूरे ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थों की। तीर्थ पर लोग क्यों जाते हैं? पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए। और वहां जाकर यदि सत्संग कर लिया तो भक्ति लाभ अर्जित होगा। तो समस्त तीर्थों पर जाने का जो फल है 68 करोड़ तीर्थों पर, और क्या बताया साथ ही? शास्त्राणि सकल्यान्येव च, सकल शास्त्र। सकल शास्त्र अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र आ गए? वेद, उपनिषद, समस्त पुराण, इतिहास, गीता और भागवत को अलग रखते हुए, क्योंकि गीता और भागवत है भक्ति के शास्त्र। तो गीता और भागवत के अतिरिक्त जितने भी शास्त्र हैं, चाहे शिव पुराण है, चाहे विष्णु पुराण है, चाहे मत्स्य पुराण है, चाहे गरुड़ पुराण है, चाहे 4 वेद हैं, चाहे महाभारत है, तो समस्त शास्त्रों का फल, तो दोनों का फल जोड़ना पड़ेगा। 68 करोड़ तीर्थों का फल और समस्त शास्त्रों का फल, ब्रजमंडल के अतिरिक्त तीर्थों का फल और गीता भागवत के अतिरिक्त समस्त शास्त्रों का फल। तो जितना भी फल आया तो कहा गया पुरुषोत्तम दीपस्य, पुरुषोत्तम मास में भगवान राधा कृष्ण के चित्र के समक्ष या सीताराम जी के चित्र के समक्ष या लक्ष्मी नारायण जी के चित्र के समक्ष, अर्थात हरि तत्वों के समक्ष, विग्रह या चित्र के समक्ष दीपदान से अर्जित फल का 16वां हिस्सा भी नहीं, अर्थात समस्त तीर्थों का फल जो आया और समस्त शास्त्रों का श्रवण व पाठ करने का जो फल आया, उससे 16 गुना से भी ज्यादा केवल कुछ क्षण। दीपदान करने में कितना समय लगा? कुछ क्षण, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है। एक दीपक का 5 रुपए लगा लो, 10 रुपए लगा लो, प्रतिदिन अगर करेंगे तो, क्योंकि तिल के तेल से या देसी घी से करना होगा और मिट्टी का दीपक लेना होगा, तो खर्चा तो होगा। लेकिन तीर्थ यात्रा करने में कितना फल आया? 68 करोड़। अगर कोई तीर्थ करने लगे तो कर ही नहीं सकेगा। और समस्त शास्त्रों को पढ़ने में, स्वाध्याय श्रवण करने में कितना समय लगेगा? एक जीवन में तो संभव ही नहीं। तो कुछ क्षण भर अगर भगवान राधा कृष्ण के समक्ष दीपदान कर दिया तो जो शास्त्रों और तीर्थों का फल आया वह 16वां हिस्सा भी नहीं है। इसलिए प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री पुरुषोत्तम मास की जय।